बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ मटेरियल शेयर किया था ऑन रोल ऑफ मैथमेटिशियन इन बिजनेस, या जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन बिजनेस लेके चल रहे थे। अच्छा, आज मैंने सुबह एक कोट पढ़ा, थोड़ा सा पिंचिंग था, में भी थोड़ी बहुत रियलिटी भी है कि जी आप मुझे 100 बेरोज़गार एमफिल दें और उसके बाद मैं उनको पीएचडी कराऊं और 100 बेरोज़गार पीएचडी पैदा हो जाए। ये काफ़ी पिंचिंग स्टेटमेंट थी कि जी क्या एम्प्लॉयमेंट हमारे नौजवान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो मैं कुछ इस मामले को सोचता रहा और एक्चुअली कुछ चीज़ें आपके सोचने की हैं कि अगर हमारे स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए जी आप एमफिल की क्लास में पहुंच गए, तो आपको अपनी डिग्री की कितनी चीज़ें आती हैं। अगर तो आपको अपनी डिग्री की चीज़ें आती हैं फिर तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज आप हर नेक्स्ट डिग्री के साथ अगर आप पिछले एग्ज़ाम दें और हमेशा भुलाते चले जाएं तो कोई आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपको जो स्किल सेट है, जो चीज़ आपके पास स्किल आ गई एग्जाम के साथ वो जाती रही, तो हम शायद इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज भी रहेगा और जो हम एजुकेशन के पर्पसेस लेना चाह रहे हैं वो भी हम शायद वो सारे पर्पसेस सर्व ना हो। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ी हुई हैं और सोचा ये जाता है, और शायद मुआशरे को अभी बदलने में वक्त लगेगा जी मैथ वाले सिर्फ पढ़ा सकते हैं। मैं एक, और इसके बाद इस लेक्चर के बाद एक बुक मैंने आपको दिखानी है जो बिजनेस एनालिटिक्स पे, और मैंने आपको ये दिखाना है कि जो बिजनेस एनालिटिक्स है उसमें आप एक इंच आगे मूव नहीं कर सकते अगर आपको तगड़ी मैथमेटिक्स ना आती हो। और पाकिस्तान इस वक्त किस डिलेमा को फेस कर रहा है, वो डिलेमा ये है कि जी इकोनॉमिक्स का बंदा जो कि पूरी की पूरी उसकी सारी स्टडी है वो मैथमेटिक्स बेस्ड है, उसको मैथमेटिक्स उतनी से जितनी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स आनी चाहिए उतनी उसको आती नहीं है। और जो मैथ वाला है इसको इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी का नहीं पता। तो जो मैथ वाला है समटाइम्स मुझे लगता है इज ओवर क्वालिफाइड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। एक तो ये मैंने आपके सामने ये ऑप्टिमाइजेशन का वो प्रॉब्लम लिखा हुआ है जिससे आप बड़े फेमिलियर हैं। अब ये मैंने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखा, तो एक आपके पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये मैंने जस्ट आपको सिंबॉलिकली दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और फिर इसके साथ आप कंस्ट्रेंट लिखते चले जाते हैं। और चैलेंज क्या होता है, जो चैलेंज आपका ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कभी आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हम डेवलप करते हैं और कभी आपके एक्सपेंस को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं, उसके नीचे आप कंडीशंस मेंशन कर देते हैं। अब जब आप कंडीशंस मेंशन कर देते हैं तो फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर लिए और मेरे पास इक्वेशंस हैं 3। अब इसका मतलब ये है कि अगर जो मैं इसके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखूंगा तो उसका रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो 2 वेरिएबल्स इसके अंदर आ रहे हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और के अंदर छुपी हुई है। हम, अगर आपको वो कोर्स याद हो ऑप्टिमाइजेशन वाला, तो उसमें सिंप्लेक्स मेथड किया करते थे, बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल्स की बात किया करते थे और अब फिर हम उनकी मदद से चीज़ों को हम वो फिजिबल रीजन कंप्यूट किया करते थे और फिर उस फिजिबल रीजन में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी या मिनिमम वैल्यू होती थी उसको कॉर्नर पॉइंट्स में ढूंढा करते थे। ये मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। अब समझने की बात यह है कि ये सारे का सारा लीनियर अलजेब्रा के कोर्सेज के कंप्लीट होने के बाद की बातें हैं। जब ये लीनियर अलजेब्रा के कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद की बातें हैं तो जो इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट होगा उसको क्या उस लेवल का लीनियर अलजेब्रा आता है? तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको उस साइड पे मूव करने की जरूरत है कि आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे। जो इसके अलावा एक वो बड़ी जो फेमस एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो स्टॉक एक्सचेंज का कर्व है, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज कल किस तरह से बिहेव करेगी? आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं किसी भी तरह की? अब मैं ये यूनिवर्सिटी के करीब ही एक बड़ा सारा स्टोर बना है, अगर आपको हदफ ये दे दिया जाए कि जी आप इनका सारे का सारा डेटा स्टडी करें और डेटा स्टडी करने के बाद इनको थोड़ी सी कोई तज्जिया तो कर दें कि ये किन दिनों में क्या कमाते हैं, किन दिनों में इनकी क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा सेल होती हैं, इनको कितनी जो अपनी फोर्स है वो कितने लोग एम्प्लॉय करने चाहिए उस दिन, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी इनको ज़्यादा जो है ना मार्केट डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा रहती है। तो अगर इनकी आप पुरानी शीटें देख सकें और फिर आप बता सकें कि जी अगर इन्होंने अपना प्रॉफिट जो है वो उसको बढ़ाना है तो ये क्या काम करें उसके लिए। ये मैंने ना एक छोटा सा पार्ट लिखा है
और ये आपको रियलाइज करवाने के लिए लिखा है कि जी हम लोग अगर मैथ के लोग इस तरह की प्रॉब्लम में जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे। अब ये तो थोड़ी सी एंट्री है, ये मैंने इसका मतलब ये है कि जी ये सो ऑन के लिए कि जी आपके पास इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से चलते चले जाएंगे और एक साइड पे इनको आप कॉलम लेबल दे देंगे। हम मैथ की लैंग्वेज में हम इनको कहेंगे दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट और इनको हम कह देंगे दीज आर द एट्रीब्यूट्स। अब इनका तजिया करना है हमने, अगर अब हम इनका तजिया बड़े डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं और फिर हम इनको इस तरह की प्रॉब्लम्स को देख के इनसाइट्स दे सकते हैं। आमतौर पे जब आपके पास शीट आएगी तो वो शीट बहुत लंबा चौड़ा डेटा होगा, तो वो आपसे मैनुअली तो हैंडल नहीं होनी, तो आपको कंप्यूटर की मदद से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर को भी तो आप कुछ बताएंगे तो कंप्यूटर आगे से कुछ कर पाएगा ना। अब मिसाल के तौर पे अगर ये डेटा है आपके पास, लेट सपोज जी कि 1000 एंट्रीज का, तो अब 1000 एंट्रीज लिखी हुई है, फिर आप उसका क्या करेंगे। तो आपको करना क्या, पहले उसकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करके आप देखेंगे कि मेरे पास कितने किस्म के डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं। फिर आपको उस डेटा को फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव, जैसे हम वो आपके यहाँ वो टर्म यूज करते हैं ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपने एक वेरिएबल के हिसाब से स्टडी कर ली, बाकी सारे फिक्स कर लिए। फिर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, अब यहाँ पे तो लेकिन डिस्क्रीट डेटा है, इसका मतलब ये है कि हमने उसी माइंडसेट के साथ जाना है, लेकिन अब हम थोड़ा सा उससे डिविएट करके चलेंगे। मैं जस्ट आप लोगों के साथ डिस्कशन में जाने के लिए ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था, तो ये इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। आपने देखना है कि हम जो तरह तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो हमारे यहाँ किस काम आ रही है। तो जो यूनिवर्सल सेट है इसको अगर मैं कह दूं x1 x2 एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारी एंट्रीज आ रही हैं। जो मेरा ये वाला कॉलम लेबल्स है इनको मैं कह देता हूँ जी ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं इनको भी मैं कह देता हूँ जी ये A1 A2 एंड सो ऑन, ये भी इसी तरह से सेट चलता रहा। अब फिर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन मेरा u है और इधर से मैं कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ और जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर अगर इसको मैं u लिखूं तो इसका मतलब, अब अगर गौर कीजिए आप f(x1) और अगर मैं साथ a1 लिख दूं तो आंसर मिलता है मुझे 1। और अगर आप अगली चीज नोट करें तो f(x4) और उसको भी मैं अगर a1 के हिसाब से लिखूं तो वो भी आंसर आता है 1। तो हमने नोट ये करना है कि ये जो पहली एंट्री और जो चौथी एंट्री है ये एक जैसा बिहेव कर रही है। फिर इसी तरह से अगर मैं x2 और a1 लिखूं, x2 और a5 लिखूं, सॉरी x5 और a1 लिखूं और उधर से x2 और a1 लिखूं तो वो भी एक जैसा बिहेव कर रही है। तो अगर 1000 एंट्रीज हैं तो मैं कर क्या रहा हूं, करूंगा क्या, जो पहला एट्रीब्यूट है उनके हिसाब से उसकी ग्रुपिंग कर दूंगा। वो जो ग्रुपिंग है ना उससे होता क्या है, आपको याद होगा क्वेश्चन स्पेस, हम क्वेश्चन ग्रुप भी बनाते थे, फिर हम वेक्टर स्पेसेस में भी यही वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। तो हम क्या करते थे, हम जो सेट है ना उसमें जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजें थी उनको हम इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे। अब वो वाली, अब ये A1 एट्रीब्यूट है तो वो वाली सारी एंट्रीज जिनका आंसर 1 आता है उसको मैं फर्ज कर लीजिए जी G1 ग्रुप 1 में मैं डाल देता हूँ। मतलब ये जो भी आपका सेट आ रहा है ना इसमें वो तमाम वैल्यूज जो 1 वैल्यू, वो तमाम एलिमेंट्स ऑफ द सेट जो 1 वैल्यू एज्यूम करते हैं उनको मैं ग्रुप 1 में डाल देता हूँ। फिर मैं ग्रुप 2 लिख देता हूँ, फिर मैं इसी तरह से ग्रुप 3 लिख देता हूँ और इस तरह से लेट सपोज मेरे पास जो टोटल 10 ग्रुप्स बन जाते हैं। अब 1000 की जो एंट्री थी ना उनको अब मैंने सॉल्व करना है तो मेरे 10 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ले लेने, मुझे सारे लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे अगर गौर कीजिए तो जो सेट होगा ना उसको मैंने पार्टीशन कर दिया लेट सपोज इन 10 डिफरेंट एंट्रीज में। फिर इसी तरह से अगर मैं दूसरा एट्रीब्यूट ले लूं A2, इसके हिसाब से अगर मैंने सोचना है तो आप गौर कीजिए कि x1 और a2 जो फंक्शनल वैल्यू है दोनों पे वो 0 आ रही है, x3 और a2 इन दोनों पे भी वैल्यू 0 आ रही है, तो इनको भी मैंने सेम ग्रुप में डाल देना। और इसी तरह से जो ये x4 और x5 है a2 के हिसाब से ये भी सेम ग्रुपिंग में जाते हैं।
ओके, तो अब इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा H1 H2 एंड लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास H8 आता है। अब हम कर क्या रहे हैं यार, इसी तरह से हम ये काम मामला आगे से आगे चलाते चले जाएंगे। हमने फिर जिस किस्म के एट्रीब्यूट्स पे काम करना होगा, हम उन एट्रीब्यूट्स के हिसाब से इनकी ग्रुपिंग्स बनाते जाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स लेते जाएंगे, और ये टर्मिनोलॉजी यूज करके इनके बारे में हम डिसीजंस ले सकते हैं, जिस तरह के डिसीजंस हम लेना चाहें। मैं एक पूरी जो डिसीजन मेकिंग की फील्ड है, अभी मैंने आपको पूरी प्रॉब्लम नहीं बताई, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हम मैथ वाले इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करते हैं। 1000 की एंट्री थी ना, तो 1000 की एंट्री को पहले तो मैंने एक ट्रिक यूज करके 10 में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा ट्रिक यूज किया तो ये मेरा 8 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। मैं तीसरा यूज करूंगा तो मैं फिर देखूंगा, तो बजाय इसके कि मैं 1000 की 1000 एंट्रीज को सेपरेटली ट्रीट करूं, मैं उनका ग्रुप बनाता हूं और मैं ग्रुप के हिसाब से उनकी स्टडी शुरू कर दूंगा। इस तरह से होगा क्या कि वो जो लंबी चौड़ी स्प्रेड शीट्स हैं, उन स्प्रेड शीट्स में पूरी की पूरी शीट को मुझे एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम जो रूटीन में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और फिर अगर कोई मुझे कहे कि साइमल्टेनियसली आपने दो के हिसाब से सोचना है, तो फिर और मैं इसको अगर ये भी कह दूं कि ये मैंने u की पार्टीशन कर दी है विद रिस्पेक्ट टू a1, फिर ये दूसरे की मैंने पार्टीशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू a2, फिर हम, अगर आपको वो याद होगा पार्टीशन की रिफाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, जो पार्टीशन की रिफाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली इन दोनों एट्रीब्यूट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जी कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जो दो एट्रीब्यूट के हिसाब से चल सकती हैं, एंड दिस विल गो ऑन। मैं अब करूंगा ये जस्ट मैंने ना आपको एक एग्जांपल दिया कि हमारी मैथ्स की टर्मिनोलॉजी यूज करके जो बिजनेस के डिसीजंस हैं उनके लिए मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी। पहली थी वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, और दूसरी ये वाली मैंने इसलिए दी, ये सेट थ्योरी के टूल्स हैं। तो जो हमारे सेट थ्योरी के टूल्स हैं वो भी काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं इन ऑल दिस डिसीजन मेकिंग। मैंने इस पे 3 से 4 वीडियोस आपके साथ और करनी है, तो मुझे आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा, और हम देखेंगे ये कि जी मैथमेटिक्स किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो किस तरह से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज हंट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।